हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। क्या है ये सब वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? तो चलिए इसके बारे में भी बताएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे मेरे रेफरल कोड के बारे में। क्या है सर ये रेफरल कोड और क्यों इसको आप हमें बताना चाहते हैं, इन सब के बारे में भी। टुडे हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को। रिवीजन भी होगा क्योंकि ऑलरेडी कंसेप्ट यानी कि सारी डेफिनेशंस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं PYQ, दैट मींस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं जी? PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और साथ साथ माइनर सा और फास्ट रिवीजन भी कराएंगे आपको इरिड्यूसिबिलिटी कि जो क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से हमने कंसेप्ट वहां पर डिस्कस किए थे, उन सब बातों के बारे में। सो दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ द इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। सो लेक्चर 2 कह सकते हैं पार्ट 2 ना कह करके। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। सबसे पहले ये जानते हैं मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स। मंडे टू फ्राइडे होती है जी और टाइमिंग होता है इसका 11:30 AM। मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग 11:30 AM और प्लेटफॉर्म होता है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। क्या है प्लेटफॉर्म? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। तो चलिए आप बता देते हैं हम आपको वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल क्या है और बार बार क्यों कह रहे हैं सर वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप जाएंगे और जाने के बाद जैसे ही वाईफाई स्टडी लिखेंगे यूट्यूब पर तो यू विल गेट अ चैनल। चैनल पे क्लिक कीजिएगा और उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां आपको मेरी सारी वीडियो, जैसे कि अभी 31-32 डेज चला हुआ है हमारे पास 45 डे क्रैश कोर्स में, यानी कि 32 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। 32 लेक्चर्स हो चुके हैं। सो दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि सारे एक ही जगह और मुझे सबका सबको देखना है, तो एक ही साथ देखना है, एक ही प्लेस पे मिले, तो वो जो प्लेस है उसी का नाम है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। इज इट ओके? होप दैट विल बी क्लियर टू यू। सो चलिए अब ये भी जानते हैं कि क्या सिर्फ वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर हमारी क्लासेस होती हैं या अदर भी क्लासेस हैं। तो कम टू द नेक्स्ट वन, यस अदर क्लासेस भी हैं जी। अदर क्लासेस हैं तो कौन सी हैं? द अनदर क्लास इज द स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है और प्लेटफॉर्म होता है जी अनअकैडमी। सो प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया? यस, नाउ द प्लेटफॉर्म हैव बीन चेंज्ड एंड दैट इज ऑन अनअकैडमी। सो सर क्या हम इसे एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे जी, क्योंकि आपकी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप ही लोगों के लिए हैं और द क्लासेस आर फ्री। व्हाट यू मीन बाय द फ्री? फ्री मीन्स जस्ट आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना होगा। दैट मीन्स कैसे जाएंगे? आपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए, वहां से आपको एक ऐप मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद जस्ट एक स्पेशल क्लास को सर्च कीजिएगा और मेरे नाम को भी सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी जी। क्या कराते हो सर स्पेशल क्लास में? इस स्पेशल क्लास में हम करवाते हैं जी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, नाउ डे ये चले हुए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, रिविजन होता है, फार्मूलाज का रिविजन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर डिस्कस्ड ओवर द ईयर। तो ठीक है सर, क्या टाइमिंग है फिर इसका? टाइमिंग है जी 9:30 PM। बट बच्चा लोग इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये क्लास शिफ्ट होती रहती है, कभी हम डे में भी ले लेते हैं इसको, कभी इसका फर्स्ट हाफ में ले लेते हैं, कभी सेकंड हाफ में ले लेते हैं और कभी नाइट में ही होती है। तो मच बेटर कि आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ द अनदर क्लास इज अ प्लस क्लास। क्या होती है सर प्लस क्लास? प्लस क्लास कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होती है। दैट मीन्स जैसे कि अभी हमारा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चला हुआ है तो पूरी की पूरी हमने उसमें डिटेल डाली हुई है कि इस दिन हम ये लेक्चर लेंगे, उससे अगले दिन हम ये लेक्चर लेंगे। कंटिन्यूअसली लेक्चर्स का पूरा डिटेल होता है, पूरा प्री प्लान होती है। पहली बात, कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है, की पॉइंट को, और जहां जहां आपको डाउट होता है जिस पॉइंट पे, वो भी आपके डाउट सेशन भी लिए जाते हैं। सो डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसके अंदर होते हैं हमारे इंक्लूड। प्रीवियस के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, थ्योरी भी होती है और कंसेप्ट भी होती है। और अगर ओवरऑल एक वर्ड में कहूँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाता है जी, ओके, फॉर द CSIR मैथमेटिकल साइंसेज। तो ये कहाँ होती है? अन अकेडमी पर होता है। तो क्या सर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं? देखिए टाइमिंग होता है इसका 11 AM। और रही बात एक्सेस करने की, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको लेना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन। और व्हाट इज द वे टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन? प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए हम टेक द सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था।
अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अपने मोबाइल के में जाइए, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए वहां पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप लिखा तो आपको एक ऐप मिलेगा, इंस्टॉल कीजिए, अकाउंट बनाइए। आफ्टर दैट गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। तो जैसे ही आपने क्लिक किया यू विल रीच टू दिस पेज, जिसपे आपको डिटेल दी गई है कि आप अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं देन व्हाट यू हैव टू पे, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन रेस्पेक्टिवली। जिस भी मंथ का आप चाहते हैं उसके रेस्पेक्टिवली आपको क्या अमाउंट पे करना होगा जी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मुझे लेना है और इसके लिए दिया गया है 11,550 रुपए। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा गिफ्ट पैक के बराबर में रखा हुआ कोड, इसको हम बोलते हैं रेफरल कोड, यूज कर लिया। क्या है ये? दिस इज अमित S10। अमित S10, अगर आपने इसको यूज कर लिया सो दैट मीन्स यू विल गेट द 10% ऑफ। और कितना हो जाएगा जी ये? 10,395 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गुड थिंग। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सर प्लस सब्सक्रिप्शन के? प्लस सब्सक्रिप्शन के सबसे मेजर बेनिफिट, आप सारे एजुकेटर्स की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, दैट्स ए गुड थिंग। सेकंड थिंग, तो टोटल 90 के करीब एजुकेटर्स हैं बेटा यहाँ पर, सो मोर देन 90, सो दैट मीन्स क्योंकि बढ़ते रहते हैं तो दैट्स एग्जैक्टली फिगर मैं नहीं बता सकता आपको कि कितने, बट मोर देन 90 के करीब हमारे पास एजुकेटर्स है टोटल। सो दैट मीन्स आप सबको एक्सेस कर सकते हो। तो दैट्स अ थिंग, जो आपका पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लग रहा है आपको कि भाई इन सर को मुझे एक्सेस करना है, तो आप वहीं जा करके एक्सेस कर सकते हो। सबकी लाइव क्लासेस ले सकते हो, सबके PDF नोट्स मिलेंगे, ऑल दीज थिंग्स वगैरह वगैरह, ठीक है, लाइक ए मॉक टेस्ट और आपके डाउट सेशंस एक्सेट्रा। प्रोसीड टू पे कीजिएगा और यू विल रीच टू द पेज जहां वो आपसे पूछेगा कि भाई पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, या फिर आप EMI ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं। सो जस्ट आप फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शन को और यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट फॉर्मल स्लाइड पर। क्या है जी? आपको सबसे पहले डिस्कस करें स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये स्लाइड बताती है कि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, दिस इज अ थिंग। अनदर वन इज हाउ टू मैनेज CSIR नोट, कैसे हम CSIR नोट्स को मैनेज करें, अनदर वन, दिस इज अ थिंग टू। उसके बाद है बुक लिस्ट फॉर CSIR मैथमेटिकल साइंसेस। सो सबके सब लिंक कहाँ पे हैं जी? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। सो वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगे जी, और आप लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आप वहीं पर ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए, काफी सारे बातें हो गई हैं जी हमारे मेरे बारे में, और प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के बारे में, अनअकैडमी के बारे में, और वाईफाई स्टडी CSIR चैनल के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ क्वेश्चंस की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले एक शॉर्ट रिवीजन देता हूं मैं आप लोगों को बेटा, हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि इससे पहला जो एक दोनों के दोनों जो हैं लिटिल लेक्चर्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पूरा कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस भी थे वहां पर, लेकिन नॉट ऑल टाइप ऑफ द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द इररिड्यूसिबिलिटी आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे हियर। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जी। सो वर्क डन, हमने यहाँ पर टाइटल दिया है इसका, क्या क्या आप कर चुके हो। आप जान चुके हो पॉलिनॉमियल के बारे में, क्या होता है पॉलिनॉमियल और क्या बनती है फिर पॉलिनॉमियल रिंग। आपने कहा था कि अगर मेरे पास कोई भी रिंग R है, सो RX विद बी द पॉलिनॉमियल रिंग, जिसके अंदर क्या होंगे जी? पॉलिनॉमियल रिंग, नाम से ही पता लगता है कि उसके अंदर पॉलिनॉमियल होंगे। आपने क्या दिया था? E0 प्लस A1X प्लस डॉट 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 x की पावर n। आपने क्या कहा? जो n है and belongs in the set of a natural number union 0, यानी कि ये क्या है? वूल सेट का मेंबर है। सो 0 क्यों ले लिया जी? क्योंकि हो सकता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो आपके पास, राइट। तो इसमें और जितने भी हमारे पास ai थे, ये सारे के सारे हमारे पास हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है। सो दैट मींस दैट्स बिलोंग्स, जो हमारे r है यहाँ से आ रहे हैं जी, ये सारे के सारे। सो मैं कहूँ तो E0 A1 डॉट 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 En belongs in the R। अगर मैं कह रहा हूँ जितनी भी डिग्री है, तो दैट मींस उस डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो पॉलिनॉमियल रिंग के हमने 12 में जाना। फिर हमने क्या जाना? कुछ की पॉइंट्स भी जाने, लाइक दैट हमने कहा कि अगर मेरा CRU है, ये दिस R इज अ CRU, सो RX भी क्या हो जाएगा जी? मेरा CRU हो जाएगा, राइट। अनदर हमने कहा कि अगर मेरा R जो है इंटीग्रल डोमेन है, R इज ए इंटीग्रल डोमेन, तो हमने क्या कहा? भाई जो यूनिट्स R की होंगी, द सेम यूनिट विल बी द ऑफ द RX। ऐसे हमने की पॉइंटों को भी यहाँ पर डिस्कस किया।
तो और भी बहुत सारे की पॉइंट्स हमने वहां पर डिस्कस किए, विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। तो जिसको डिटेल डिस्कशन चाहिए वो उस लेक्चर को भी जाकर के वहां पर एक्सेस कर सकता है। अनदर हमने ये भी बताया फॉर्मल डेफिनेशन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की क्या होती है जी, और आपके पास जो है रिड्यूस पॉलिनोमियल की क्या होती है। दोनों की फॉर्मल डेफिनेशन भी हमने लिखवाई कि भाई हमें क्या रखना है कि fx इज इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या हुआ, हम कह रहे हैं किसी पॉलिनोमियल fx को दैट इज ए इरिड्यूसिबल, तो हमने कहा कि अगर वो gx इंटू hx में लिखा गया, ठीक है, fx की डिग्री कितनी है आपकी गणना इक्वल टू 1, यानी कि कोई पॉजिटिव डिग्री है। अगर वो दो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो पक्का आइदर, तो हमने बताया कि आइदर ऑफ डिग्री ऑफ h इज इक्वल टू 0, और नहीं तो क्या होगा, या तो h की डिग्री होगी 0 या फिर डिग्री ऑफ g विल बी इक्वल टू 0। सो दैट मींस एटलीस्ट एक की डिग्री 0 होगी, पॉजिटिव डिग्री दोनों की नहीं हो सकती है जी। दैट्स वी हैव डिस्कस। तो फॉर्मल डेफिनेशन के बाद फिर वापस हमारे पास कुछ की पॉइंट्स आए। भाई 1 डिग्री का अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे ओवर द फील्ड, और अगर हमारे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल या फिर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हम कैसे बताएंगे कि ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है या इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। तो हमने कुछ वहां पर छोटे छोटे शॉर्ट मेथड्स भी दिए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जा रही है जी, बढ़ती जा रही है, तो हम उसको कैसे टैकल करें, तो हमने कहा कि कुछ टेस्ट की भी बात करते हैं। तो हमने टेस्ट की भी तरफ अप्रोच की और सारे के सारे टेस्ट हमने डिस्कस कर दिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी टैकल्ड बाय द फॉलोइंग टेस्ट। क्या सबसे पहला आया मॉड पी टेस्ट। मॉड पी टेस्ट में हमने क्या कहा, देखो हमने सबसे पहले कहा कि भाई जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, आप एक प्राइम को ढूंढिए और एफ पी एक्स निकाल लीजिए। दैट मीन्स उस प्राइम से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, दैट मीन्स कोफिशिएंटों को उसके डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी रिमाइंडर पॉलिनोमियल आए, पहली प्रिकॉशन क्या, भाई डिग्री रिड्यूस नहीं होनी चाहिए जी उसकी। तो हमने ये भी कहा कि भाई डिग्री रिड्यूस ना हो, और डिग्री रिड्यूस अगर दोनों की डिग्री सेम है, और हमने देखा फिर इस पे यानी कि जेड पी के ऊपर हमने कहा कि अगर ये पॉलिनोमियल हमारे पास जो एफ पी एक्स आया है रिड्यूस होकर के आया है, जो कि एफ एक्स से ऑब्टेन्ड है, अगर वो इरिड्यूसिबल है तो डेफिनेटली एफ एक्स भी हमारा इरिड्यूसिबल होगा। ऐसा हमने क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्कस किया। बट एक और चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर हमने प्रिकॉशंस भी बताई आपको, क्या केयरफुल और नोट दिया आपको कि अगर आपका ये रिड्यूस हो गया, सो दैट मीन्स नथिंग यू कैन से अबाउट दैट कि एफ एक्स क्या होगा। रिड्यूस होने पर हो सकता है आपने पी की चॉइस डिफरेंट ले ली हो और दूसरे किसी पी पर इसका हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिले। दैट मीन्स हो सकता है किसी अनदर पी पर ये इरिड्यूसिबल हो जाए। सो डोंट मेक ए सच टाइप ऑफ थिंग, वो हमने केयरफुली नोट दिया था। डिटेल्ड मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वहां जाना पड़ेगा आपको। शॉर्ट रिवीजन है, जस्ट आई एम गिविंग विद ओवरव्यू हियर। आफ्टर दैट आप सभी ने देखा आइंस्टीन क्राइटेरिया। क्या कहा भाई, मेरे पास इन डिग्री का पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट। अब हमने क्या कहा भाई, हम कोई भी प्राइम अपनी मर्जी से सर्च कर लीजिए जी, कोई भी प्राइम जो क्या करे भाई, वो सबको डिवाइड करे, किसके, बस ए एन को डिवाइड ना करे, ठीक है, ए एन को डिवाइड ना करे। सब सारे सबको डिवाइड करने से मतलब बेटा इन कोफिशिएंटों से मतलब है मेरा, राइट। और जो उसका स्क्वायर है वो कभी ए नॉट को डिवाइड ना करे। तो हमने क्या कह दिया कि दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। सारे क्राइटेरिया हमारे इरिड्यूसिबल क्यू होते हैं जी, ठीक है। इसके बारे में भी इवन दो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया है और सी पे पूछ लिया तो समझ जाना वो क्यों रिड्यूस हो रहा है वहां पर, ठीक है, हमेशा रिड्यूस हो जाता है। आफ्टर दैट हमने देखा कि अगर हमें प्राइम भी ना मिले, मॉड पी टेस्ट भी ना लगा पा रहे हैं, तो सर हम क्या करें, तो हमने कहा कि भाई शिफ्टिंग की तरफ अप्रोच कर लो। सो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल एफ एक्स था उसको आप क्या रिप्लेस कर दो, एफ एक्स प्लस माइनस के, जहां पर के हमने क्या बताया था आपको, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जी, ठीक है। इन जनरल हम इसे कहाँ सर्च करते हैं, इन जनरल ये होता है आपका जो जो भी नंबर्स डिवाइजर्स हैं हमारे लास्ट कांस्टेंट टर्म के, उन्हीं का ये फैक्टर होता है। हावर से कोई कंडीशन नहीं है बेटा ये कि उसी को ही लेना है, लोगे तो उससे ज्यादा फायदा रहता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो उससे आपको एग्जैक्टली क्राइटेरिया मिल जाता है कि हाँ, और जैसे ही शिफ्टिंग के बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा उसको आप पिछले क्राइटेरिया से देख सकते हो कि हाँ वो आइंस्टीन क्राइटेरिया से हो सकता है, मॉड पी टेस्ट से हो सकता है। तो शिफ्टिंग लगाने के बाद आपको एक और टेस्ट लगाना पड़ता है जी। थर्ड हमने क्या बताया जी, आपको पीएथ आपको साइक्लोटोमिक फंक्शन बताया। कैसा जी, अगर मेरे पास पी प्राइम है सो दैट मीन्स क्या, पी इज ए प्राइम नंबर, तो हमारे पास साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या आ गया जी, पी माइनस वन से स्टार्ट हुआ प्लस एक्स की पावर पी माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स प्लस आपके पास क्या चला गया जी, वन।
सो नोटिस कीजिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि आपको जो है फिफ्थ साइक्लोटॉमिक फंक्शन निकालिए तो आपके पास x की पावर 4 से स्टार्ट होगा, x की पावर 3 भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सारा का सारा आ जाएगा जी। क्या क्या प्रिकॉशंस बताई थी, क्या क्या ध्यान देने की बातें थी, वही सबके कोफिशिएंट 1 हमेशा ही इवन से, इवन पर पावर से शुरू होता है। सो दिस इज द थिंग जो आपको देखने को मिल गई थी जी, ठीक है। सो ये सारी बातें हमने वहां पर की थी और इनके साथ कुछ हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस के क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ, बट उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक भी चल रहा है नहीं विद दिस सॉफ्टवेयर और नॉट, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं जी। Is the things are going on smooth? Yes, everything is going on okay. Now then come to the next one. So come to the question जी, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? So let us come this to this one. हमें दिया गया है let f(x) is equal to x cube plus 2x square plus x minus 1. Determine in which of the following case the function f is irreducible over the field k. इरिड्यूसिबिलिटी के बारे में ही बात कर रहा है जी आपका एग्जामिनर, राइट। ओवर द फील्ड के दिया है क्या? हाँ जी, हर एक क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू को दिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूं अपने, सबसे पहले हम छोटे छोटों को बात करते हैं, ठीक है। छोटा इन द सेंस जिसकी स्ट्रक्चर, जिसमें एलिमेंट कम हो, फाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं। सो हमने कहा कि के की वैल्यू आपके पास है f2. f2 से that is field of two element, that is nothing, you can write that is equivalent to 0. So इसमें कितने एलिमेंट हो गए थे? 0 और 1. We are talking about the C part. सबसे पहले हमने C की तरफ देखा। So चलिए जी, इसने कहा कि this is irreducible over f2, the field of two elements, right now. तो f2 के ऊपर अगर irreducible है, हमारे पास पॉलिनोमियल भी लिख लेना चाहिए। अब हमें fx क्या गिवन है जी? fx is equal to x cube plus 2x square plus x minus 1, that is your polynomial. ओके जी, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले f of 0 पे देखिए, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली, 4x is equal to 0, f of 0 की वैल्यू क्या आ गई जी? दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 तो उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। 0 से इसके पास 0 रखने पर हमें f of this point is not equal to 0. Okay, now then 4x is equal to 1, क्या लिख रहा हूँ? x is equal to 0 1, these are the element of this one जो मेरे पास फील्ड था। x is equal to 1 ले लिया अब मैंने। so now I will find out f of 1, क्या है वैल्यू जी? 1 plus 2 plus 1 minus 1, that is cancel with this one, we are getting a 3, but field क्या है? modulo 2, so this will equivalent to, this is equivalent to 1 which is not equal to 0. this implies that, क्या हो गया जी? this implies that, reduce तो नहीं हुआ, this implies that fx is irreducible over the field f2 और as simply z2. so irreducible की बात की तो c तो करेक्ट है जी, पहली बात। अब चलिए c है तो फिर दूसरा फाइनाइट देखते हैं, उससे बड़े वाला फाइनाइट हमें कौन सा फील्ड दिया हुआ है? हमें दिया गया है जी डी ऑप्शन में। सो डी की तरफ अप्रोच करते हैं। सो चलिए डी को भी देख लेते हैं अब हम। सो हमने कहा कि डी का केस ले लेते हैं जी। व्हाट इज दैट? इसमें हमें के की वैल्यू क्या दी गई है? के की वैल्यू दी गई है जी हमें f3, दैट मींस सिंपली z3। ओके, f3 फिर तो Z3 के पास कितनी एलिमेंट है जी? एलिमेंट है 0 1 एंड 2 because F3 is isomorphic to the Z3, so this is a field with the 3 element. now अब हम वापस अपने पॉलिनोमियल को देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है जी? fx की वैल्यू दी गई है वापस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, सी तो हमारा ऑप्शन आ चुका है। अब वापस एज यूजुअल 0 रखिए इसके अंदर बच्चा लोग। 0 पे वैल्यू क्या आ गई जी? 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैं जस्ट और जस्ट यहाँ से वैल्यूज लेता हूँ फॉर x इज इक्वल टू 0, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है फील्ड के अंदर उसके एलिमेंटों को उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ कि क्या कोई जीरोस बन रही है इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। सो दैट्स थिंग, मैंने देखा कि नहीं 0 है, सो दैट मींस 0 उसको प्रॉब्लम नहीं कर रहा, जीरोस को रिड्यूस नहीं कर रहा है। सो यानी कि जीरोस का जीरोस नहीं है या रूट नहीं है, रूट कह लो जिससे डिफरेंट लगे आपको। 1 रखा यानी कि 4x is equal to 1, 1 जैसे ही मैं रखता हूं देन व्हाट हैपन विद दिस वन?
this is a 1 plus 2 plus 1 minus 1 that is cancel with this and we are getting a 3. Okay, और कौन सा है हमारे पास field of 3 elements, so that is equivalent to 0 mod 3 के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके पास f1 रखते ही क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। दिस implies that कि ये आपका irreducible रिड्यूस हो गया है आपका ओवर द फील्ड f2 पे। सो दिस implies that fx is रिड्यूसेबल। क्या हो गया जी, रिड्यूसेबल ओवर किस पर, ओवर Z3। सो दैट्स क्लियर। तो इसलिए तो ऑप्शन नहीं रहा जी हमारा, ये तो खत्म कर दीजिए। अब सर अब तो आर आ गया, अब कैसे करेंगे, चलिए जी हम आर के बारे में भी आपको बताते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को और किन पॉइंटों को ध्यान रखना है। सो जब हमारे पास फाइनाइट पे था तो हमने क्या लर्न किया, हमें फाइनाइट पे बिल्कुल सोचना नहीं है। जस्ट फाइनाइट पे तो हमें ये सोचना है कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो पुट करके देखो कि जीरोस मिलती है या नहीं मिलती है। ओके, बट अगर हमारे पास जो फील्ड दिया हुआ है वो इनफाइनाइट है, either we have to use some rule or a technique। for example इसमें हम b की बात करते हैं तो c तो आंसर मिल चुका है जी, d नहीं है, और हम बात करते हैं b ऑप्शन की अपने। इसमें k की वैल्यू क्या दी गई है, k इज इक्वल टू दिया गया है जी हमें r, स्विच ऑफ अ रियल नंबर, राइट। ओके, दैट्स गुड। और पॉलिनोमियल को भी अपना एक बार देख लीजिए, fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है जी, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। कैसी डिग्री है, कैसी पावर है इसकी एक्स क्यूब की, 3 ऑड। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑड पावर। अगर ऑड है तो डेफिनेटली जो भी इसके रूट निकालोगे, इस इक्वेशन को मैं 0 पुट कर दूं इक्वल टू, और मैं रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, एट लीस्ट वन रूट विल बी अ रियल। ओके, दैट्स गिविंग मी ए गारंटी। सो ठीक है, क्योंकि क्यों गारंटी मिल गई जी, देखिए कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं वो पेयर्स में आते हैं। ओके, जब पेयर्स में आते हैं तो तीन तो, दो तो आ गए हमारे पास, लेकिन एक तो बचा रह गया ना। दिस इंप्लाइज दैट, और डिग्री ने क्या इंप्लाइज कर दिया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट। ठीक है ना, तो वन रूट रियल रूट, वन रियल रूट। अगर वन रियल रूट मिल गया तो उसका मतलब वो फैक्टर होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि आपका क्या हो गया जी, fx इज रिड्यूसेबल ओवर r। क्या हो जी, रिड्यूसेबल ओवर r, हमारा रिड्यूस हो गया है, तो इसको भी खत्म कर दिया जी हमने। अब फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं सर। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप अपने टेस्टों को ध्यान रख सकते हो। क्या हम इस पे एस्टीन क्राइटेरिया लगा सकते हैं सबसे पहले, नहीं सर, प्राइम नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो कि सबको डिवाइड करे। ओके, तो फिर मॉड 2 टेस्ट पे आ जाइए जी। कैसे कैसे आ जाएं, अब हम ए पार्ट की तरफ अप्रोच करते हैं। fx की वैल्यू कितनी, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, सो मॉड 2 टेस्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि आई एम चूजिंग p इज इक्वल टू 2 इन दिस केस, क्योंकि मुझे इसमें सबसे प्राइम क्या देखा मैंने, इस पॉलिनोमियल में 2 पड़ा हुआ है, तो मैंने f2x निकालने की कोशिश करी। सो सबसे पहला इसके फैक्टर को मैंने डिवाइड किया, इसके कोफिशिएंट को डिवाइड किया 2 से, सो दैट मींस आई एम गेटिंग ए 3, यानी कि डिग्री मेरी रिड्यूस नहीं हुई है, यानी कि मैंने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, इसको डिवाइड किया, आई एम गेटिंग ए 0, बिकॉज 2 को डिवाइड करते ही 2 से क्या आ जाएगा, 0। सो दिस इज द थिंग, प्लस x और प्लस 1, सो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग, x3 प्लस x प्लस 1। और अब इस पॉलिनोमियल को f2x को आपको चेक करना है, किस पर, ओवर द Z2, और Z2 के अंदर कितनी वैल्यू, 0 और 1। सो पुट डाउन अगेन, 0 पुट किया तो क्या मिलने वाला है जी, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। और 1 पुट किया तो f2 1 किया तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 एंड विच इज इक्वल टू 2 अंडर 1 मॉड 2 के अंदर। सो अगेन नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट f2x is irreducible over Z2, hence इसी से क्या हो गया, hence fx is irreducible over Q। so that is a good thing। आपको क्या आंसर मिल गया जी, you got this is also the irreducible। hope it is clear to all of you। बेटा जो भी कोई क्वेश्चन आए जस्ट सिंपल लेके देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाते हैं।
तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने तो इतना लंबा लंबा किया क्योंकि मैं इसको सिखाना चाहता था आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, तो दोनों को ही बेनिफिट हो, दैट्स अ पर्पस की मैंने डिटेल में डिस्कस किया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? Yes, that's a nice question. What and why it is nice? That fx belongs in zx. भाई जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो zx में है, तो समझ जाना इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ जो fx belongs in zx आपने लिख दिया, fx belongs in zx, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के वो इंटीजर हैं जी। Is it okay? That is the meaning of this thing. Now come to the एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 2, ओके, यानी कि डिग्री एक्सीड नहीं हो सकती है 2 से ज्यादा। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह का पॉलिनोमियल आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सिंपली, ठीक है ना। दैट्स द थिंग। क्या कहना चाहूंगा मैं सिंपली यहाँ पर आपको एक छोटी सी बस बात ही कहना चाहूंगा। What is that? You just write in a one thing कि आपके पास जो fx होगा that will be of this form ax square plus bx plus c, जहां पर a b c क्या है, सब बिलोंग्स करते हैं जिस सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। दिस इज पिक द करेक्ट वन। अच्छा, हमें करेक्ट को ढूंढना है जी, चलो ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले इसने ए पार्ट को कहा, ए पार्ट में क्या दिया गया है जी, देख लेते हैं। इफ fx is irreducible in zx then it is irreducible in qx। तो लग तो रहा है, लेकिन क्यों ना हम इसके लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढे। क्या पता हमें कोई काउंटर एग्जांपल ऐसा मिल जाए जिसको हम देखते ही कहें कि ये तो गड़बड़ कर रहा है जी, ठीक है। सो लेट अस सी दैट। इसने कहा सबसे पहले इरिड्यूसिबल है, तो इन zx हमें यानी कि एग्जांपल कैसा ढूंढना होगा, हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना होगा जिसपे ये रिड्यूस ना हो रहा हो, यानी कि हमें रिड्यूस वाला ढूंढना है। ओके, इरिड्यूसिबल कहा है ना, दैट मींस दैट इज रिड्यूसिबल इन zx। हाँ, तो हमें ऐसा ढूंढना है एक पॉलिनोमियल जो कि हमारा zx पे तो रिड्यूस हो रहा हो लेकिन हम उसे इरिड्यूस कर दें qx पे, दैट इज अ थिंग। यानी कि उल्टा लेके आना है ना हमें इसको, दैट्स अ थिंग। चलिए तो देखते हैं कैसा हो सकता है, कैसे कैसे जेड के अंदर सारे इंटीजर्स के, अगर हम ऐसा ले लें कुछ, क्या 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 1 अगर हमने ले लिया, ओके, सो व्हाट हैपन, डेफिनेटली x के रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ गया। ओके, ऐसा ना लेके, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको 2 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2 लिया तो क्या होगा, ये तो फिर वापस में फैक्टर मिल जाएंगे इसके, तो ये तो नहीं। सो एक काम करते हैं, इसकी पावर और भी कम कर लेते हैं। क्यों ना हम इसको ऐसा लिख लें कि 2x माइनस 1, क्यों। हाँ, अब आप देखो इसका ओनली x इज इक्वल टू 1/2 पे 0 मिल रहा है हमें, x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो क्या होगा, f of 1/2 इज इक्वल टू 0, ओनली दैट इज द सॉल्यूशन। बट x इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग्स इन द zx, तो दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, z में, नॉट zx बेटा, नॉट बिलोंग्स इन z। सो दैट मीन्स ये तो इसका मेंबर ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया जी, दैट इज, तो fx तो इरिड्यूसिबल हो गया है ओवर, हाँ fx, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इरिड्यूसिबल ओवर zx हो गया है जी हमारे पास, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, आई थिंक आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, बट क्या है, x इज इक्वल टू 1/2 तो बिलोंग करता है ना आपके अंदर q के अंदर, सो दिस इंप्लाइज दैट fx इज रिड्यूसिबल ओवर qx,
सो व्हाट हैपन, मैंने एक सिंपल सा पॉलिनोमियल बना दिया 2x माइनस वन विद द चॉइस क्या ले लिया मैंने, a की चॉइस 0 ले ली और b की ले ली मैंने 2 और c की ले लीजिए माइनस वन। तो ये चॉइस से हमने एक fx बनाया और हमने देखा क्या x इज इक्वल टू 1/2 इसे 0 कर सकता है, जो कि q के अंदर तो है, z के अंदर नहीं है, यानी कि z के अंदर नहीं है तो इरडिविजिबल हो गया है z के ऊपर, तो zx के ऊपर। बट क्या हुआ जी, इस पर तो रिड्यूस हो गया, इसने क्या कहा दोनों पे रिड्यूस होगा, तो कैसी बात हो गई जी, गलत स्टेटमेंट हो गया है जी। That's a counter example for this one. Is it okay? That's good. तो come to the next one. क्या दिया गया है जी नेक्स्ट, अब b की तरफ अप्रोच करते हैं। If fx is irreducible in qx, then it is in zx. अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है सो कि irreducible है in qx, then it is also irreducible in zx। तो बेटा सारे क्राइटेरिया क्या करते हो आप कहते हो बड़ी स्ट्रक्चर पे, तो ऑब्वियसली जड़ तो क्यू के अंदर पड़ा है, अगर क्यू पे बड़ी स्ट्रक्चर पे इरिड्यूसिबल है तो डेफिनेटली छोटे स्ट्रक्चर पे तो हो जाएगा ना, तो ये सोचना ही नहीं है, ये तो करेक्ट ही है जी। इसके लिए ज्यादा एग्जांपल नहीं ढूंढने हैं करेक्ट वाले के लिए, ठीक है। नाउ देन कम टू द सी वन। सी में क्या कहा, इफ fx इज irreducible in zx, then for all prime p the reduction fpx of fx mod p is reducible in fpx, हमेशा ही रिड्यूस हो जाएगा। तो ढूंढिए जी क्या एग्जांपल ढूंढ सकते हैं, इसके लिए भी वापस सोचते हैं क्या कहा इसने हमें। सो बी तो हमारे पास करेक्ट आ गया है जी, सी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हमें। fx इज irreducible in zx। तो देखो जाए तो उसने मोड पी टेस्ट की यूज की है ना, तो ये कह रहा है इसके अंदर अगर रिड्यूस इरिड्यूसिबल है तो वहां पर भी इरिड्यूसिबल होगा। सो मैंने कहा कि fx मेरे पास क्या ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और आप देखते हैं ये क्या है, ये तो मेरे पास साइक्लोटोमिक फंक्शन है, ये तो इरिड्यूसिबल ओवर qx है तो डेफिनेटली रिड्यूसिबल ओवर zx भी हो रहा है। अब मुझे लेकिन fp पे दिखाना है बेटा इसको, और अगर मैंने इस पे शिफ्टिंग लगाई तो देन व्हाट आई विल गेट, या कोई और देख लें, नहीं हाँ एक और छोटा सा एक ले लेते हैं, लेकिन वो डिग्री ज्यादा हो जाएगी नहीं। सो दैट मीन्स उसको देखते हैं बेटा, हम इस पे लगा करके 2 टेस्ट लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, 3 टेस्ट लगाया तो मोड 3 टेस्ट लगाया हमने इस पे ऊपर। I am going to take mod 3x test, right? What happened? X square plus x plus 1 again I am getting, but क्या हो गया, f of 1 रखा तो f3 पर क्या हो गया जी, 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 which is equal to a 3 and that is equal to a 0 under mod 3। तो ये तो reduce हो गया जी, is it or not? So let us see these things, क्या हो रहा है, ये तो इसका मतलब इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बट यहाँ पर से हमने जो प्राइम चूज किया है इससे तो हम क्या गणना करें, तो क्या हो गया जी, ये सिंपली हमारे पास क्या आ गया है, हमने देखा यहाँ पर कि भाई ये तो रिड्यूस हो गया है, जिसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एट f3x इज रिड्यूस। इसने क्या कहा, हर प्राइम के लिए ऐसा हो, फॉर ऑल प्राइम। अगर आपने बेटा यहाँ पर f2 निकालने की कोशिश की तो भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जबकि जीरो रखा तो उसमें क्या होगा, जीरो प्लस वन विच इज वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो और वन रखा तो क्या होगा, वन प्लस वन विच इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल कॉन्ग्रुएंस टू वन मोड टू विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इरिड्यूसिबल हो गया, तो हो गया ना डिफरेंट डिफरेंट, तो दैट मींस दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट थिंग, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है, और नेक्स्ट ऑप्शन पे इसने हमें कहा कि इफ f इज इरिड्यूसिबल इन zx देन इट इज इरिड्यूसिबल इन rx। अरे भाई ऐसे कैसे, आप अपने ए ऑप्शन को देखिए और डी ऑप्शन को देखिए। अभी आपने देखा ना कि 2x, जब हमने fx की वैल्यू क्या ली थी, fx इज इक्वल टू 2x माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इरिड्यूसिबल इन zx, बट रिड्यूस हो जा रहा था ना q पे, तो ऑब्वियसली r पे भी रिड्यूस हो जा रहा है, 1/x इज इक्वल टू 1/2 तो r के अंदर भी बिलोंग करता है ना। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, ये स्टेटमेंट भी मेरा गलत हो गया है जी। तो ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है प्रॉपर ड्यू टू सम टेक्निकल इशू।
नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है जी हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर इरेड्यूसिबल इन जेड एक्स। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ए ऑप्शन क्या दिया गया है जी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, इसने हमें कहा है कि जो हमारा पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, ए ऑप्शन को हम डील कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 10x प्लस 5, राइट, दैट इज ए पॉलिनोमियल। ओके, कैसे, किसके ऊपर पूछा है, इसने पूछा है जी हमें जेड एक्स के ऊपर। तो हम तो कुछ क्राइटेरिया जानते हैं क्यू एक्स के ऊपर देखने के। क्या क्राइटेरिया होते हैं, सबसे माइंड में हमारे क्राइटेरिया आता है अनस्ट्रेन क्राइटेरिया। सो अगर मैं चूज कर लूं गया P की वैल्यू मैंने ले ली 5, देन व्हाट हैपन, P इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, और हाईएस्ट जो डिग्री है उसके कोफिशिएंट को नहीं डिवाइड करता है जी। दैट्स ए गुड, राइट, दैट्स ए गुड थिंग। और पी स्क्वायर किसको, कांस्टेंट वाले को, यानी कि 5 को नहीं करेगा। पी स्क्वायर कितना होगा 25, जो कि डिवाइड नहीं करेगा इस टर्म को। सो बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया, बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया क्या हो गया, द एफ एक्स इज irreducible over qx। सो एंड हेंस, इसका मतलब क्या हुआ, एंड हेंस irreducible over zx। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। अब सेकंड की तरफ भी अप्रोच करते हैं, क्यों ऐसे हो सकता है ना कि सी पार्ट का क्वेश्चन हो हमारे पास। तो अगर हम सी को देखते हैं, कौन सा क्राइटेरिया लगाएं, क्या दिया गया है जी हमें बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है बी इज एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, 3 डिग्री का है। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 रख दूं, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 10, और मैंने f ऑफ 1 रखा, तो क्या होगा जी मेरे पास 1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अरे ये तो 1 पे ही रिड्यूस हो गया है जी। सो दैट मीन्स दैट इज ए रिड्यूस। और 1 कहाँ बिलोंग करता है, 1 तो बिलोंग करता है जी जेड एक्स के अंदर। सो दिस एम्प्लाइज दैट दिस एफ एक्स इज रिड्यूस्ड। तो किस पे हो गया जी, रिड्यूसिबल ओवर हो गया है जी जेड एक्स के। सो ये तो ऑप्शन नहीं है जी। कम टू द थर्ड ऑप्शन, सी पार्ट पे चलते हैं हम। सी ऑप्शन क्या कहता है हमें, ये दिया गया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किया जाए इसके अंदर, हम आइंस्टीन क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, शिफ्टिंग से ज्यादा पावर हो जाएगी। अरे कुछ ऐसा करके देखें, इसका कभी कभी बहुत कामयाब होता है हमारे पास सिंपल हमारा लॉजिक। अगर मैं इसमें प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं और माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं और प्लस 1 लिखूं, सो व्हाट हैपन, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और बाहर क्या रह गया जी माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कह सकते हैं उसको, सो दैट इज ए नथिंग, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, यही आएगा ना, हाँ जी यही आएगा। सो दैट मीन्स अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या मिलेगा जी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, another factor will be the x square plus 1 plus x, this is the factor। so that means ये पॉलिनोमियल क्या हो गया जी, तो फैक्टर में लिखा जा रहा है 2 के, और दोनों में से ऐसा नहीं है कि दोनों ही आपके पास जो है डिग्री जो है 0 हुई, तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या होगा जी, दोनों की पॉजिटिव डिग्री है हमारे पास, so that is reduced। डेफिनेटली किसी को सॉल्व करेंगे तो ये रिड्यूस हो गया है जी हमारे पास। ओके, नाउ देन कम टू द लास्ट वन। लास्ट वन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, सो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए ही करेक्ट है, बी और सी तो करेक्ट नहीं है जी, रिड्यूस हो गया है। सो चलिए जी, अब हम देख लेते हैं लास्ट वन को। लास्ट वन में हमें पॉलिनोमियल जो डी में दिया गया है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट, दैट इज योर एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। सो एफ एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास ये है, और मैं कहता हूं कि भाई मैं इसको चेक करूं, तो इसके अंदर हम आइंस्टीन क्राइटेरिया नहीं लगा सकते हैं, मॉड भी नहीं लगाने से फायदा हो रहा, क्यों ना हम इसके अंदर जो है टेस्ट लगाई, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग याद है ना, दैट मीन्स हम 1 को हमने क्या किया, 1 को डिवाइड करने वाले डिवाइसेस देखिए, 1 भी डिवाइड करता है लास्ट कोएफिशिएंट को, और माइनस 1 भी। सो क्यों ना मैं एफ एक्स प्लस 1, यानी कि के की वैल्यू मैंने 1 रख ली, तो व्हाट हैपन, शिफ्टिंग यूज कर रहा हूं जी, शिफ्टिंग। सो व्हाट हैपन, दैट इज x प्लस 1 का क्यूब, यानी कि जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैंने x प्लस 1 रख दिया।
and then plus 1. What happened? That is nothing, x plus 1 and x square plus 1 plus 2x plus x plus 2 वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, क्या आने वाला है x क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो चलिए जी सब कलेक्ट कर लीजिए, हायर डेरे वाले x क्यूब एक आ गया है जी, उसके बाद कितना आया 2x स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है एक ये, दैट मीन्स 3x स्क्वायर आया। उसके बाद x के टर्म देखिए, एक ये रहा, दो ये रहे और एक ये आया, यानी कि 4x आ गया है जी, एंड देन प्लस का 3 आ गया है जी, ये और ये, राइट। सो दिस इज आपके पास fx प्लस 1 की वैल्यू आ गई है जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1। सो अब क्या करें सर हम, अब आपको अपने पिछले जितने भी टेस्ट हैं उनको देखना होगा। सो बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया नहीं, इसमें 4 है तो आइंस्टीन क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, 3 और 4 है हमारे पास। सो हम क्या लगाएं इसके अंदर, कोई मॉड टेस्ट भी यूज कर सकते हो, तो चलिए जी मॉड टेस्ट यूज कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो अब इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि पूरे m को 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा। सो दैट मीन्स f3x प्लस 1 क्या मेरे पास बना जी। So that is a x3, पहली बात तो हमारी डिग्री इसकी रिड्यूस नहीं हुई है। Now then what happened, that is a x और this term is what, this is 0, this is 0। So इससे तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ जी, क्योंकि ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो जा रहा है, तो इसको नहीं हम चूज करेंगे। तो क्यों ना आप 2 को चूज करके देखो बेटा। सो रिड्यूस हो गया ना, बिकॉज रिड्यूसिंग, सो इसे अभी आप चूज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू बी थिंक अबाउट द अनदर वन। सो दैट मीन्स मैंने 2 को लेके देखा। सो 2 से क्या होगा जी, एक्स क्यूब प्लस ये क्या हो गया इसकी वैल्यू, दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या मिला जी 0, और यहां से क्या मिला जी मुझे 1, दैट्स आई एम गेटिंग। सो इसको मुझे चेक करना होगा ओवर Z2, द वैल्यूज आर 0 1। सो व्हेन एवर आई एम गोइंग टू पुट 0 f2, मुझे जो भी मेरे पास gx कह सकते हो, तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया, व्हाट आई एम गेटिंग 0 प्लस 0, 0 plus 0 plus 1 which is not equal to 0, और 1 put किया तो 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3, again that is congruence to 1 mod 2, so not equal to 0, this implies that irreducible over Z2। So by the mod p test, this is a irreducible over the ZX also, so this is a irreducible, तो A और D is the correct option। आपने देखो अपने जो हमने लास्ट रिजल्ट किया था ना, दोनों यही तो रिजल्ट पड़ा हुआ था हमारे पास, बस वहां हमने 2 डिग्री की तरफ अप्रोच की थी, यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री का है। तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखना है जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। Yes, determine which of the following polynomial are irreducible over the indicated rings। ओके, क्या क्या है जी, इजी क्वेश्चन लग रहा है जी, क्यों इजी लग रहा है, क्योंकि अब तो हम इस तरह ये बहुत सारे टेस्ट कर चुके हैं। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स, व्हाट इज दिस वैल्यू, द वैल्यू इज एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 8, that is a value x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 8 ओवर r पूछा है। तो जब भी r पे पूछे तो मैं क्या कहता हूं, पहले सबसे पहले बेटा डिग्री देखो क्या है, दिस इज ऑड। ऑड, अगर ऑड है तो इसका इससे इसने क्या इंप्लाइज कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट at least one real root, there exists at least one real root of this equation equal to 0 करते ही इसको। so this का मतलब क्या हो गया जी, this implies that fx is reducible, reducible over किस पर हो गया जी, reduce हो गया है जी over हमारे पास q पर। so that's the thing, over r के ऊपर, r के ऊपर देख रहे हो ना, over r। so that means that is not the correct option। come to the next one। next आपको क्या information देता है, so b पार्ट की तरफ चलते हैं जी। b is what, b हमें कहता है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हमें देखना है जी। so क्या टेस्ट लगाए हम आइंस्टीन क्राइटेरिया, तो b हमें दिखाई दे रहा है 2, तो mod 2 टेस्ट लगा के देख लेते हैं जी। fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x cube plus 2x square plus x plus 1, and whenever you are going to take the mod 2 test, the value will, the डिग्री तो रिड्यूस नहीं करने देनी है इसकी, x plus 1 ये आ गया है जी।
नाउ इसको चेक करना होगा, किस पर चेक करना होगा, ओवर Z2 चेक करना होगा। और Z2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। व्हेन आई एम गोइंग टू पुट 0 हियर, आई एम गेटिंग 0 plus 1 which is not equal to 0. Another, when I am going to put 1, that is a 1 plus 1 which is equal to 3, and due to that ki mod 2 test pe hai, that is equivalent to 1 which is again not equal to 0. This implies that f2x is irreducible over किसके ऊपर, आपके पास Z2, and hence irreducible over किसके ऊपर, आपके पास QX के ऊपर। सो दैट इज अ थिंग कि ये तो आपके पास irreducible आ गया है जी ओवर Q। तो चलिए, तो आपके पास क्या, and hence fx, अब ये fx की बात कर देते हैं बेटा, यहाँ पर fx इज irreducible over Q। तो यानी कि हमने ए ऑप्शन को भी टेकल कर लिया, बी को भी टेकल कर लिया। अब हम सी को देखते हैं जी, सी क्या है। सी के अंदर अगर हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए हमें क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, fx इज नथिंग दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। मेरे लिखने के पहले ही आपको समझ में आ गया होगा कि अरे p इज इक्वल टू 3 ले लीजिए जी। जैसे ही आपने p इज इक्वल टू 3 यानी प्राइम की वैल्यू आपने 3 ले ली, देन व्हाट हैपन, जैसे ही डिवाइड करोगे बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया, बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया क्या होगा जी, आपके पास 3 से डिवाइड कीजिए, इस वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और p स्क्वायर यानी कि 9 से डिवाइड करोगे, दिस विल नॉट बी डिवाइड। तो इसका मतलब बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया fx इज irreducible over qx, एंड qx पे है तो एनहेंस z पे भी हो गया है जी आपके पास, ठीक है। सो दैट इज अ करेक्ट वन, दिस इज irreducible निकालना है बेटा हम लोगों को, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट वन। सो लास्ट वन को भी देख लेते हैं जी, मैं थोड़ा जरा क्लियर कर दूं इसको। नाउ हमें क्या कहा गया है, डी ऑप्शन की तरफ अप्रोच करते हैं। यहाँ से क्या क्या मिल गए हैं हमें, हमें बी भी मिल गया है करेक्ट, और आई थिंक सी भी करेक्ट मिल गया है, ए हमारा करेक्ट नहीं था, राइट। सो दैट वाज थिंग्स। सो चलिए जी, अब हम बात करते हैं डी की। हमें क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अभी लास्ट में हमने क्या देखा था, इसको फैक्टर कर लिया था, लेकिन यहाँ पर बेटे हमें क्या दिया हुआ है, वहां ओवर हमने क्यू एक्स चेक और जेड एक्स चेक किया था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, Z2 दिया गया है। और Z2 फील्ड क्या है, 0 और 1, 0 और 1 दो ही वैल्यू है। तो पुट करके देखिए आप बेटा, इस पे सिर्फ 0 रखे हुए तो क्या करोगे, 0 प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, और f ऑफ 1 रखा तो क्या मिलने वाली है जी, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 and mod test which is again not equal to 0. This implies that the polynomial fx is equal to x square 4 plus x square plus 1 is irreducible over किसके, ओवर Z2। जबकि आप देख रहे थे वहां पर क्या था, यानी कि फील्ड चेंज करते ही चीजें चेंज हो जाती हैं जी। इज इट ओके, दैट्स अ गुड। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस द नंबर ऑफ irreducible quadric monic polynomial over Z5 is। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को देखिए आप, इसने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक मुझे निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जी, आपके पास जो पॉलिनोमियल है और दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट इसने साथ में क्या यूज कर दिया जी, मोनिक। मोनिक का मतलब होता है जी आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, यानी कि क्वाड्रेटिक की बात की थी 2 डिग्री का जो कोएफिशिएंट है, दिस वैल्यू शुड बी द 1। इसने फिक्स कर दी कि a इज इक्वल टू 1, दैट मींस fx क्या हो गया जी आपके पास, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ ओके, और आपके पास B और C दोनों कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम द Z5। और Z5 में कौन से एलिमेंट, 0 1 2 3 एंड 4, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द Z5। तो ये बात भी हमें मालूम हो गई कि BC इज दिस इक्वल टू दिस। ओके, नाउ देन व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें यहां से सारे पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। रूल्स तो हमें ये कहता है क्या, मैं b की वैल्यू को यहां से निकालूं, यानी कैसे कैसे पॉलिनोमियल बन सकते हैं, द पॉलिनोमियल विल बी द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि b और c की वैल्यू मैंने 1 ले ली। फिर मैंने क्या किया कि ठीक है जी, अनदर वन, मैं b को तो 1 ही रखा मैंने, बट c की वैल्यू को मैं चेंज करता चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, सो दिस इज अ थिंग, और सिंपली 0 रख देंगे तो x आ जाएगा। सो दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी आ गया मेरे पास।
सिमिलरली अब मैं इधर भी चेंज कर सकता हूँ, फिर ये सारी ले ली, दैट मीन्स आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ द पॉलिनॉमियल। फिर मुझे उन सब पॉलिनॉमियल से क्या चेक करना होगा, कितने इरिड्यूसिबल है। तो सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्या शॉर्टकट है? तो हमने आपको क्या बताया था जी, कल हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था इसके लिए, कि जब भी कभी आपके पास ऐसा पॉलिनॉमियल पड़ा हुआ है, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और उसमें इरिड्यूसिबल कितने होते हैं जी, सिंपली p माइनस 1/2 होते हैं जी। सो सिंपली p की वैल्यू कितना बचे, 5, 5 माइनस 1/2 कितना आ गया जी, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओके? दैट्स फैंटास्टिक जी। तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, सो विद दिस सॉफ्टवेयर एवरीथिंग इज वर्किंग गुड और नॉट। So I feel that everything is working here good. Okay, ये तो बहुत वॉइस हो रही है यहाँ। So I think everything is good here, so no problem. चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसमें दिया गया है लेट I1 बी द आइडियल जनरेटेड बाय दिस वन। सो व्हाट इज दैट, अ पॉलिनॉमियल। हमें एक I1 I2 दो आइडियल दे दिए गए हैं जी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 हमें दिया गया है जी x4 प्लस 3x² प्लस 2। ओके, और I2 की भी वैल्यू दी गई है जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? आई एम टेकिंग हियर दिस साइड, I2 इज इक्वल टू x³ प्लस 1। फिर आपसे पूछ रहा है इन QX, दोनों के दोनों किस पे निकाल रहा है, QX पे निकाल रहा है। F1 की वैल्यू बात की है दिस वन, F2 की वैल्यू दी है दिस वन, देन F1 F2 आर द फील्ड। और देखो ये भी इरिड्यूसिबिलिटी से ही हमें पता लगते हैं। क्या हमें पता लगता है, जो एक क्वोशिएंट रिंग बनाया गया है QX बाई I1, ओके, और दूसरा क्या बनाया गया है जी, एंड हमें बनाया गया है दूसरा QX पॉलिनॉमियल रिंग अपॉन I2 अनदर आइडियल। अगर ये इरिड्यूसिबल है तो ये फील्ड की हम बात करते हैं। if this is irreducible, तो this structure quotient ring is isomorphic to the field. So तो यानी कि हमें क्या देखना होगा, I1 और I2 को सिर्फ और सिर्फ इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी होगी कि क्या ये इरिड्यूसिबल है या नहीं है। सो व्हाट हैपन विद दिस वन, तो चलिए जी देख लेते हैं। सबसे पहले हम I1 को लेते हैं। I1 के अंदर हमें क्या दिया गया है, इसमें से इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 3x² प्लस 2 कैन बी रिटन एज x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस x² प्लस 2, राइट। हाँ सर लिखा जा सकता है। तो इसमें से यहाँ से शुरू से आप कॉमन ले लीजिए x², देन व्हाट हैपन, x² प्लस 2 और प्लस 1 यानी कि x² प्लस 2। व्हाट हैपन, दैट इज x² प्लस 1 एंड x² प्लस 2। क्या मिला जी आपको, x² प्लस 1 मिल गया जी और x² प्लस 2 मिल गया। तो अब आपको देखना होगा यही वैल्यूज मिली है ना, यस 4 डिग्री का है आपके पास, और यू आर गेटिंग x² प्लस 1 एंड x² प्लस 2, दो वैल्यूज मिल गई हैं। नाउ यू हैव टू बी चेक कि क्या हमारे पास जो वैल्यूज है ये, yes that means what happened, x² plus 3x² plus 2 आपने क्या रख दिया, दो फैक्टर्स में रख दिया है और दोनों की पॉजिटिव डिग्री है। अगर पॉजिटिव डिग्री है और आप उसका दो फैक्टर्स में लिख पा रहे हो तो उसका मतलब दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट अ इरिड्यूसिबल। इज दिस इंप्लाइज दैट आपके पास जो क्या है, I1 जो है, जो आइडियल है आपके पास मैं तो सिंपली पॉलिनॉमियल कहूंगा अभी इसको, कि पॉलिनॉमियल ये जो आइडियल बना हुआ है दैट इज रिड्यूसिबल ओवर QX। रिड्यूस हो गया है जी ये QX के ऊपर बाय द डिफिनेशन। नाउ कम टू द I2 की तरफ अप्रोच करते हैं। I2 क्या दिया गया जी, x की 3 प्लस 1, x की 3 प्लस 1, अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 रख दूं इस पॉलिनॉमियल में, x इज इक्वल टू माइनस 1, व्हाट हैपन, 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पे भी रिड्यूस हो गया। इसका मतलब x प्लस 1 इज डेफिनेटली द वन फैक्टर ऑफ दिस वन। तो ये भी रिड्यूस हो गया, वो भी रिड्यूस हो गया, यानी कि ये दोनों के दोनों ही आइसोमॉर्फिक नहीं जा सकते हैं जी किसी भी फील्ड के। दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड, दैट इज आल्सो नॉट आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड। तो यहाँ सिर्फ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है बेटा, कभी कभी
आपको ये इरिड्यूसिबिलिटी का ना ये वाला कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, हमें देखते इरिड्यूसिबिलिटी ही है हम आइडियल की यहाँ पर जो हमें पॉलिनॉमियल की फॉर्म में दिया हुआ था। तो क्या आंसर होगा जिसमें ना तो F1 और नॉर F2 इज ए फील्ड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन से आया हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड द पॉलिनॉमियल x क्यूब माइनस 3 कितना, देखो क्या कितना बड़ा पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और इरिड्यूसिबल पूछा है आपसे, है ना। व्हाट इज दैट, आपको fx की वैल्यू दी गई है जी x क्यूब माइनस 3 1 2 3 1 2 x प्लस 1 2 3 1 2 3। ओके, दिस इज द पॉलिनॉमियल। चलिए जी शुरू करते हैं फिर वापस इसी से ही। हमें क्या पॉलिनॉमियल दिया गया है जी, हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है काफी लेंथी जिसके अंदर कोएफिशिएंट्स है। क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 312 x प्लस 123 ओके कांस्टेंट टर्म। तो कैसे करें इसकी इरिड्यूसिबिलिटी को चेक, क्या कहा गया, इरिड्यूसिबल इन fx और f हमें दिए गए हैं डिफरेंट क्या क्यू एक्स। इन जनरल जब भी हम सेट ऑफ अ रेशनल नंबर या हम कहें कि क्यू एक्स के ऊपर हम देखते हैं तो हमारे पास टेस्ट होते हैं जी इनफाइनाइट कीज। तो टेस्ट के लिए हम सबसे पहले माइंड में कौन सा टेस्ट आता है, आइंस्टीन क्राइटेरिया आता है। तो आइंस्टीन के लिए तो प्राइम नंबर चाहिए, तो ये कितना बड़ा नंबर है हमसे कैसे चेक करेंगे प्राइम है या नहीं है। तो कुछ डिविजिबिलिटी के रूल आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए क्या फर्स्ट रूल को आप ध्यान रखिए, डिविजिबिलिटी बाई 3, क्योंकि क्या इसमें हमें दिया गया है 3 से, राइट। सो सबसे पहले 2 से और 3 से, भाई हमारे पास इनको हम देखते हैं तो 2 से डिविजिबल नहीं है ये लास्ट नंबर, आप लास्ट डिजिट इसकी। सो हम क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो लिखिएगा, ए नंबर इज divisible by number is divisible by 3 if sum of all digits is multiple of 3। क्यों ऐसा हमने सोचा सर, देखिए आप यहाँ पर जो भी नंबर हमें जो कोफिशिएंट्स दिया गया है वो क्या है, एक तो बार 312 लिख दिया और 123 123, यानी कि 1 और 2 3 के ही तो रीअरेंजमेंट किए गए हैं। तो देख लेते हैं जी, ये जो हमें 123 नंबर दिया हुआ है यानी कि कांस्टेंट टर्म दिया है, इसका सम क्या आ रहा है, इन सबका टर्म का सम देख लीजिए आप, यानी कि 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ 3, दिस इज 3 एंड दैट इज आल्सो 3, दैट इज आल्सो द 3। तो कितना हो गया जी आपके पास, 3 6 3 3 3 चौका 12, टोटल कितना आया जी, दैट इज अ 12। इज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, द आंसर आया यस। सो इसका मतलब ये क्या नंबर हुआ, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो दैट इज, अगर आपने प्राइम चूज कर लिया अपनी तरफ से 3, तो व्हाट हैपन, द लास्ट टर्म इज डिविजिबल बाय 3, उससे पहला भी, और जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो नहीं हो रहा है। जबकि इसका पी स्क्वायर 9 करते हैं तो क्या कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करेगा जी। ओके, तो व्हाट हैपन विद दिस वन, सो बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया, सो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया जी, बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया f(x) is irreducible over q। तो डी तो हमारे पास करेक्ट हो गया है जी। अब हम बात करते हैं अपने जो भी हमें फाइनाइट फील्ड दिए गए हैं, कौन कौन से फाइनाइट फील्ड दिए गए हैं, F3 पे भी आपने देखा ना, अगर ये भी 0 हो गया, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, सिर्फ यही लास्ट डिजिट मिलेगी ना, और ये 3 से डिविजिबल है। सो दैट मीन्स इस पे तो रिड्यूस हो जाएगा जी, क्लियरली दिस विल बी रिड्यूस। सो लेट अस सी दैट क्या होगा जी, आपने यही पॉलिनॉमियल लिया और यहाँ आपने क्या कहा कि fx मेरे पास क्या है, fx की वैल्यू तो मेरे पास ये है एंड आई एम चूजिंग फॉर x इज इक्वल टू 0। फिर हमने इस बार क्या ले लिया, फिर ले लिया है जी हमने f3 यानी कि सिंपली z3। ओके, f3 इज दिस, और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 0 1 एंड 2, 0 1 2। So now then when I take x is equal to 0, what happens, this is a 0 minus this is a 0 plus कितना बचा जी, 1 2 3 1 2 3, और by the rule इसका सम क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, so this will be divisible by 3,
ठीक है ना। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, एफ एट 0 पे मेरा आ गया है ये 0। दिस एम्प्लाइज एफ एक्स इज, एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स इज रिड्यूसेबल, रिड्यूस हो गया है जी, रिड्यूसेबल ओवर Z3 या कहूं मैं F3, तो ये तो आंसर नहीं है जी, पहली बात। नाउ देन, अब सर इसने कहा फिल्ड ओवर द 7 एलिमेंट और फिल्ड ओवर द 13 एलिमेंट, तो बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होगा, मुझे रूल देखना होगा कि भाई या तो मैं एलिमेंटों को रख रख के देखूं, एक तरीका तो ये है कि मैंने एक बार 0 रखा कि लास्ट नंबर मेरा डिविजिबल है या नहीं 7 से, ये देखूं। फिर मैंने 1 रख के देखा, तो ये भी 2 3 यानी 6 तक के ऐसे नंबर्स देखूं, एक तो तरीका ये है। सिमिलरली मैं 13 में करूं, या फिर मैं इनके डिविजिबिलिटी के रूल ध्यान के रखूं। तो क्या होता है जी 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, आप ये भी लिख लीजिए। तो लिखिएगा सबसे पहले डिविजिबिलिटी फॉर द 7, बी ऑप्शन के लिए मैं आपको कहूंगा, टेक द लास्ट डिजिट, टेक द लास्ट डिजिट, so take the last digit and double it. However, divisibility by 7 is quietly difficult in tough पड़ता है बेटा। हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को लिया और उसको हमने डबल कर दिया, कितना हो गया जी, 9 हो जाता है। सो दैट मीन्स बी पार्ट में फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग डिजिट। अब जो आपके पास नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, तब आप कहते हैं डिविजिबल बाय 7 होगा। और आप नोटिस करेंगे ये भी डिविजिबल हो जा रहा है जी, तो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर ऑफ दिस वन। सो लास्ट में आपको क्या करना होगा, इफ डिजिट इज, मैं लिख देता हूं, इफ डिजिट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 7, ठीक है, देन original number, then original number is also divisible by 7, ठीक है जी। तो ये तो था आपके पास 7 से। सिमिलरली आप अप्रोच करेंगे अपने सी पार्ट के पास, जिसमें फील्ड ऑफ 13 कहा है इसने, फील्ड F3, यानी कि 13 एलिमेंट का फील्ड लेना है मुझे, उसमें भी मैं कोई अप्रोच देखने की कोशिश करूंगा जी, क्या अप्रोच होगी। सो दैट मीन्स आप 13 का रूल भी देख सकते हैं। 13 का रूल देख लीजिए बेटा, इफ एडिंग, वैसे तो हाँ, इफ एडिंग 4 टाइम, किसको, इफ एडिंग 4 टाइम द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, आपके पास लास्ट डिजिट क्या है जी, 3। सो दैट मीन्स मैं तो इसी को मान के चल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 रख करके मुझे लास्ट नंबर से ही मतलब है, सिंपली मैं लास्ट नंबर से ही मतलब रख रहा हूँ कि और डिविजिबल बाई है नहीं है। तो यानी कि कितना हो गया जी, दिस इज इक्वल टू द 12 हो गया है। इफ एडिंग 4 टाइम द लास्ट डिजिट टू द नंबर, to the number to the number formed by remaining digit, रिमेनिंग डिजिट। तो रिमेनिंग डिजिट क्या थी जी, 1 2 3, 1 2 तक की रिमेनिंग डिजिट थी आपके पास, ठीक है। एंड इज डिविजिबल बाई, एंड इज डिविजिबल बाई 13, तब कहते हो कि ये अभी आपके पास डिविजिबल है रूल। तो आपको यहाँ पर बेटा तीनों के रूल ही ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बताने की कोशिश की है, ना कि इनकी कैलकुलेशन करने की, इसमें भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोफिशिएंट्स ऐसे दिए हुए हैं, मैक्सिमम टाइम आपको क्या होगा ना, x इज इक्वल टू 0 पे तो सिर्फ जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म होगा वही बचने वाला है। यानी कि आपको लास्ट टर्म को देखना है कि क्या वो डिविजिबल बाई है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसा। और अगर कभी भी इनफाइनाइट फील्ड पे उसके भी पूछा गया है आपसे, तो इनफाइनाइट पे आप देखिएगा कि पक्का वो किसी प्राइम से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि 2 का रूल देख लो आप, ठीक है, 3 के रूल देख लो। सो दिस थिंग्स यू एटलीस्ट यू हैव टू नो, ठीक है ना जी। तो आंसर इसका करेक्ट डी है, रेस्ट आर नॉट द, रेस्ट जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है। चलिए जी मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस, let fx is equal to x cube plus 2x square plus 1 and gx is equal to 2x cube plus x plus 2,
एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है जी, हमें दे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। ओके, रिड्यूस और इरेड्यूसिबिलिटी की ही बात की है और फील्ड क्या है ओवर Z3। ठीक है जी, Z3 का मतलब 0 1 एंड 2। जब वो अगर फाइनाइट पे दिया हुआ है ना तो एलिमेंटों को पुट कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसकी स्ट्रक्चर छोटी सी हो। तो जब मैंने f of 0 पुट किया तो व्हाट आई एम गेटिंग 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 0 क्या आ गई जी 0 प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और 4x is equal to 1, what happened, f of 1 की वैल्यू क्या आ गई जी, f of 1 is equal to 1 plus 2 plus 1। so what is this, this value is 2 and 2 4, okay, yes 4, but under modulo किसके हैं आप 3 के, so this is equal to a 1, okay, mod आपके पास 3 में, so which is again not equal to 0। तो चलिए जी f of 2 भी निकाल लीजिए, कितना आ गया जी 8 प्लस 4 दैट मीन्स 8 प्लस 1 कितना आया 16 17, 3 से डिवाइड किया विच इज नॉट इक्वल टू 0 मॉड 3 में। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका जो एफ एक्स है दैट इज इरिड्यूसिबल, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर किस पर, ओवर Z3। एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर Z3। तो चलिए जी इरिड्यूसिबल हो गया है एफ एक्स। तो अब ऑप्शंस भी देख लेते हैं अपने, क्या पता ऑप्शन से हमें मिल जाए। एफ एक्स एंड जी एक्स आर इरिड्यूसिबल, तो अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल बट जी एक्स इसको भी नहीं कह सकते। एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल, जी एक्स एफ एक्स इज नॉट, तो ये तो गलत कर दो जी, सी तो खत्म हो गया। नाइदर दिस एंड नाइदर दिस, ये भी खत्म हो गया, यानी कि अभी हम सिर्फ दो ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, यानी जी को भी चेक करना ही पड़ेगा जी। तो चलिए जी की तरफ भी अप्रोच करते हैं। जी एक्स क्या दिया गया है जी हमें 2x² प्लस x प्लस 2, और फिर तो हमारे पास सेम ही है जी ओवर Z3, तो दैट मीन्स 0 पुट कीजिए भाई बच्चा लोग, 0 प्लस 2 व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज 2, और 1 पुट किया तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग 2 प्लस 1 प्लस 2, व्हाट इज दिस वैल्यू, सो 1 से डिवाइड किया, दिस इज अ व्हाट 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। सो कितना आ गया जी 1 पुट की 2, और दिस इज 1 3 एंड 2, सो अगेन यू आर गेटिंग 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड 3 2 आ जाएगा रिमाइंडर, सो इस पे भी रिड्यूस हो गया जी। आगे 2 भी रख के देख लीजिए कितना आने वाला है, 2 रख करके 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 प्लस 2, व्हाट इज द आंसर, 8 2 10, 10 2 12, और विच इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3। this implies that gx is reduced, reducible हो गया है ना जी। so this means that क्या करेक्ट हो गया, fx is irreducible but gx is not, तो b is the correct option। hope you got your answer। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ x टू द पावर 12 माइनस 1 ओवर q। आप अपने आंसर्स को देखो, देखो इसने क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ, जो हमें fx दिया हुआ है, जो भी पॉलिनोमियल था हमें क्या दिया हुआ है x की पावर 12 माइनस 1 ओवर q की बात की है जी, और क्या पूछा है इरिड्यूसिबल फैक्टर कौन सा है, नीचे से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसका कोई इरिड्यूसिबल फैक्टर निकालिए। तो इसके लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा जी, मैं अभी आपको लिखवा देता हूं कि इरिड्यूसिबल फैक्टर कौन सा होगा, द हाईएस्ट, लिखिएगा द हाईएस्ट डिग्री ऑफ reducible factor of x की पावर n माइनस 1 इज क्या होती है जी, वो होती है फाइव ऑफ n। आपके पास n की वैल्यू क्या दी गई है, दिस इज गिवन टू 12, तो दैट मीन्स 5 ऑफ 12 निकालने चलेंगे तो कितना आएगा 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 देर इज व्हाट 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4।
क्या आ गया जी 4। यानी कि अगर, और इससे क्या पता लगा, इस हमें पता लग गया कि जो भी हाईएस्ट फैक्टर होगा अगर इडिविजिबिलिटी का होगा दैट विल बी द 4, उससे बड़े फैक्टर का नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जिसमें x की पावर 8 दिया था ये भी खत्म, और डी वाला ऑप्शन जो हमें दिया है ये भी खत्म जी। यानी कि देयर इज ओनली द टू पॉसिबिलिटी, या तो बी ऑप्शन हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है ना। सो हमने मान लिया क्या, बी हमारा करेक्ट है। एज्यूम दैट अगर बी है तो हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको जनरेट करना है अपने गिवन पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 1 को। अगर आप इसकी हेल्प से जनरेट कर पाते हैं उसको, सो दैट मींस दिस विल बी द फैक्टर, अदरवाइज इट विल नॉट बी द। सो हमें x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, देखो मैंने छोटे वाले को लिया, इसमें दो ही आपके पास टर्म है जबकि c के अंदर 3 टर्म है। तो सबसे पहले 2 को देखते हैं, राइट। सो व्हाट हैपन, x स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1। और अगर मैं x की 4 को x की ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन व्हाट हैपन, दिस विल बी इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ जी, आपके पास x की पावर 8 की वैल्यू क्या हो गई जी 1, लेकिन मुझे 12 डिग्री तक जाना है, तो यानी कि व्हाट आई हैव टू डू, x की पावर 8 को मैंने x की पावर 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट आई एम गेटिंग माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट x की पावर 12 इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या आ गया जी आपके पास, x की पावर 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, x की पावर 12 माइनस 1, ये मिला हमें x की पावर 12 प्लस 1। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, दैट कैन नॉट बी द फैक्टर। तो बचा क्या जी, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओके? सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हमें ऐसे सर्च कर लेना है जी, ऐसे जब भी कहे तो इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जामिनर ये सब नहीं पूछेगा, सीधा बोलेगा कि हाईएस्ट जो आपके पास मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरिड्यूसिबल फैक्टर पूछा है ना, व्हाट विल बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इरिड्यूसिबल फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए 5 ऑफ n होती है जी, x की पावर n माइनस 1 वाले में, ओवर क्यूब। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ओके हमें दिया गया है जी आइडियल। क्या आइडियल दिया गया है जी, px। ओके, ideal generated by the polynomial px in qx, and if fx is equal to this and gx is equal to then कहा है जी उनके सम को। देखो बेटा, आइडियल की बात थी, मैंने कहा था आपको वहां पर जब हम आइडियल की बात कर रहे थे, एक ए आइडियल है और दूसरा बी आइडियल है, उनके सम से कौन सा जनरेट होगा जी, आइडियल ऑफ प्लीज। और हमने दोनों को जोड़ा था तो क्या आया था आइडियल से जनरेट होने वाला, हमने कहा था जी जीसीडी निकाल दीजिए जी दोनों का, ए और बी का। तो ठीक है, दैट्स वी हैव डन, और यहाँ पर भी हमें यही करना होगा। सर यहाँ पर तो पॉलिनोमियल है, तो क्या दिक्कत हो गई हमें, यहाँ पर पॉलिनोमियल जो बनेंगे वो कोई फैक्टर में लिखे होंगे, उनकी कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, जो उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा आप उसको निकाल लोगे जी। वहां एलिमेंट की बात करते थे, यहाँ एलिमेंट आपके पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है जी एफ ऑफ एक्स, क्या वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कैसे करें सर, इतना बड़ा तो पहले ही पॉलिनोमियल दे दिया है। ओके, क्या हम इसके कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देख लेते हैं जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक्स ले लिया जी हमने, एक्स स्क्वायर हमने अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1, और प्लस 1 यहाँ से क्या लिया तो यहाँ पर भी एक्स प्लस 1। व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो सिंपली आपने एफ एक्स को क्या लिख लिया जी, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दो फैक्टर में आ गया, एक तो वैल्यू हो गई जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी हो गई है जी एक्स प्लस 1। इज इट ओके, राइट, दैट्स गुड। नाउ देन gx हम भी देख लेते हैं, gx क्या है हमारे पास, gx इज इक्वल टू, gx की वैल्यू है जी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, राइट। क्या यस, इसमें भी बिल्कुल बाय द सेम प्रोसेसर, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स माइनस 1 प्लस 1 रखिएगा, एक्स माइनस 1, तो क्या क्या फैक्टर आ गए जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x minus 1, these are the two factors। so gx की वैल्यू क्या आ गई जी, gx is written in this one। जैसे वहां एलिमेंटों को रखते थे ना भाई कि हमारे पास किस किस के फैक्टर में हो, फिर उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते थे, यही आप यहाँ करने वाले हो बेटा। सो दैट मीन्स क्या आपके पास हम की बात करेंगे, दैट मीन्स ए एफ एक्स प्लस आइडियल जी एक्स, जो आइडियल इनसे बनने वाला है दैट विल बी द जस्ट एंड सिंपली अ जीसीडी। ओके, जीसीडी ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ये निकालना है।
तो यानी कि मुझे निकालना है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ किस किस फैक्टर का, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन, कॉमा क्या आ गया जी मेरे पास, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया जी मेरे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अजी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो जो इनका जो दोनों का जीसीडी आया दैट इज नथिंग, दिस इज द आइडियल एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या है इसमें एग्जाम आंसर, यस द सी इज द करेक्ट ऑप्शन जी, एंड रेस्ट आर नॉट। इज इट ओके नाउ? सिंपली व्हाट आई हैव डन, मैंने सिंपली बिहेव देखा जैसे कि मैं एलिमेंटो का बिहेव करता था भाई, टू और थ्री का जीसीडी मैंने कहा कि Z6 के टू भी आइडियल है और थ्री भी आइडियल है। अब मुझे देखना क्या है कि भाई टू और प्लस थ्री दोनों आइडियल के सम से जो जनरेट होने वाला वो कौन सा आइडियल है, तो मैंने दोनों का जीसीडी निकाल देता था, मेरे पास आ गया। सो दिस इज सेम थिंग आई हैव डन हियर। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, हमें दिया गया है लेट I1 be the ideal generated by x square plus 1 and I2 be the ideal generated by x cube minus x square plus x minus 1 in Qx। ओके, R1 की वैल्यू ये है जी, R2 की वैल्यू है डन फील्ड। तो देखो ये फील्ड का ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन देखो जब तक कि हम रिड्यूसिबिलिटी नहीं दोगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि R बाई आपके पास RX बाई जो भी आपने आइडियल लिया है दैट इज अ फील्ड आइसोमोर्फिक टू द फील्ड ओनली, कब, जब ये आपके पास इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो। सो दैट मीन्स मुझे इरिड्यूसिबिलिटी ही चेक करनी होगी। सो दैट मीन्स I1 की वैल्यू क्या है, I1 इज इक्वल टू दिया हुआ है जी सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और I2 की वैल्यू दी गई जी काफी लंबी, I2 बी द आइडिया जनरेटेड बाय दिस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया गया है जी मुझे। सो क्या हमारे पास कोई फैक्टर है इसको रिड्यूस करने वाला, क्या इसको कोई रिड्यूस कर सकता है जी? I1 हमने ले लिया है यहाँ पर, I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या हम कोई क्राइटेरिया लगा सकते हैं? नहीं सर, क्राइटेरिया तो नहीं लगा पा रहे हैं। और किसके ऊपर बात कर रहा है, क्यू के ऊपर बात कर रहा है, क्यू एक्स के ऊपर। तो फिर इसके रूट देखिए, रूट तो प्लस माइनस आयोटा आ रहे हैं। क्या और कोई तरीका है हमारे पास इसको सोचने का कि क्या हम देखें इसके अंदर, व्हाट वी हैव टू थिंक। एक्स स्क्वायर अगर रूट की बात करते हैं तो आई फील दैट दिस इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दिस इंप्लाइज दैट क्या है ये हमारे पास, इसके रूट अगर हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। सो यानी कि ये तो बिलोंग करते ही नहीं ना क्योंकि अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट I1 जो I1 तो मेरे पास आइडियल है, ये तो कोई पॉलिनोमियल है जिससे जनरेट हुआ आइडियल। सो दिस मींस दिस वन में इसको I1 को ही बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इरिड्यूसिबल। अगर ये इरिड्यूसिबल है इसका मतलब क्या हुआ, आर एक्स बाई ए I1 क्या हो गया जी, आइसोमोर्फिक टू फील्ड हो गया पहले स्ट्रक्चर। तो क्या आंसर देख सकते हैं, दोनों के दोनों फील्ड हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। R1 is a field and R2 is not, अभी कुछ नहीं कह सकते। R1 is an integral domain तो फील्ड भी है, but R2 is not, R1 and R2 वो are not integral domain। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम D को ही करेक्ट कर फिनिश कर पाए हैं जी, यानी कि हमें R2 को भी देखना पड़ेगा। चलिए जी, I2 से जो जनरेट I2 जिससे जनरेट हुआ है पॉलिनोमियल को हमने उसको भी लिख लिया। व्हाट इज दैट, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस वन। क्या लगाए, क्या हमारे पास कोई क्राइटेरिया है ऐसा जिसको हम देख सकते हैं? अरे नहीं सर, क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, एक्स इज इक्वल टू वन रख के देखो, क्योंकि रूट भी तो एक मेथड है। एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने वन पुट कर दिया इसमें, मैंने कहा कि दिस इज माई पी एक्स, what will value of pn, 1 minus 1 plus 1 और minus 1, wow that is cancel and that is equal to 0, यानी कि 1 तो इसका एक फैक्टर हो गया है जी, ठीक है ना। so what happen, so 1 is a factor, तो इसका मतलब क्या हो गया, और 1 कहाँ बिलोंग करता है, बिलोंग भी करता है q के अंदर जी। so this implies that that is reducible, this implies that x cube minus x square plus x plus 1 जो हमें दिया हुआ है polynomial is reducible over q।
सो रिड्यूसिबल ओवर क्यू हो गया है जी, तो उसका मतलब क्या हो गया, दिस स्ट्रक्चर विल नॉट बी अ फील्ड, सो दैट इज नॉट द फील्ड। तो क्या हुआ जी, नॉट फील्ड बी, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। R1 इज अ फील्ड एंड R2 इज नॉट अ फील्ड। इज इट ओके? तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, हमें दिया गया है क्या, fx is equal to this and gx is equal to this, then qx is equal to what? fx की वैल्यू भी दी गई है, gx की भी वैल्यू दी गई है, और पूछ लिया गया है हमसे कि बताइए जी fx this and gx is, then in qx जीसीडी क्या होगा और एलसीएम क्या होगा जी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो लेट अस सी, fx को देख लेते हैं। fx का यानी कि मुझे बिल्कुल जैसे कि आप एलसीएम और जीसीडी एलिमेंटों का निकालते हो ना बेटा, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। उन फैक्टर को देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है यहाँ पर, और लीस्ट कॉमन आपको मल्टीपल जो यानी कि फैक्टर देखना है उसके अंदर भी। ठीक है ना, दैट इज द थिंग। सो fx की वैल्यू क्या दी गई है जी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है हमारे पास, राइट? Yeah, simply what can I take the common, x square I can take the common from this place. in general ऐसा होता है जी, हमारे पास हमेशा ही मिलेगा आपको ऐसा, x plus 1 मिल गया जी simply, तो that means x square plus 1 and you are getting x plus 1. these are the factors जो आपने इसको लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ द टू अलग अलग पॉलीनॉमियल में लिख दिया आपस में। ये आपका fx आ गया, ये आपके पास gx आ गया, दो आ गए। सिमिलरली g को भी लेके देखिए बच्चा लोग, क्या आने वाला है, gx की वैल्यू क्या है जी आपके पास, x की पावर 5 प्लस 1। सर इसको कैसे तोड़े, देखो बेटा x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पे क्या होगा इसमें, दिस विल बिकम द जीरो, दैट मींस x प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इज ए वन फैक्टर। सो सिंपल एंड वेरी ओल्ड मेथड क्या होता है, आप क्या करें, सिंपली यहाँ पर देखें x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो 5 जगह ऐसे ही लिख दीजिए, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 1 2 3 4, और x प्लस 1 एक और लिख लीजिए जी 5, 2 3 4 5 प्लेसेस पे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x की पावर 4 की, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला टर्म चाहिए x की पावर 5। x की पावर 5 यहाँ क्या मिल गया मुझे, x की पावर 4 मिल गया है जी, x की पावर 4 मिल गया, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ किसी तरीके से x की क्यूब कर दूं मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x क्यूब मिलेगा, x क्यूब मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, इसको भी मुझे फ्री करना है। सो व्हाट हियर आई हैव टू टेक द प्लस x स्क्वायर। सो व्हाट हैपन, x क्यूब मिला यहाँ से, ये कैंसिल, और क्या यहाँ से मिल गया जी, x स्क्वायर मिल गया। नाउ देन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर मुझे चाहिए x का मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही करूंगा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा जी, माइनस x। सो माइनस x जो मिला, इसमें प्लस 1 करते ही क्या होगा जी, आई विल गेट माई आंसर। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, x प्लस 1 तो मैंने से पूरा कॉमन ले लिया, और क्या बचा आपके पास, x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x and then plus 1, right? That is a thing जो हमें मिल गया जी। ओके, दैट इज अ थिंग। सो चलिए जी, हाँ यानी कि हमारे पास fx भी मिल गया और हमें gx भी मिल गया है, दोनों में एक हमें फैक्टर भी मिल गया है। सो दैट मीन्स what is the value of a gx, gx is equal to x plus 1 and x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज अ थिंग। हमें fx भी मिला और gx भी मिला। चलिए जी, gx है और fx है, अब बेटा इसी से ही आप दोनों को आपको क्या करना है भाई, इनका gcd ले लीजिए, fx और gx का gcd, और इनका LCM भी ले लीजिए, क्या, fx और gx का। आप देखिए उसमें से आपके पास क्या आंसर आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ जीसीडी की, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की, तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 1। ओके, सो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन आपके पास जो आ रहा है x प्लस 1 आ रहा है जी, सो दिस फर्स्ट इज आल्सो द आंसर, जीसीडी इज दिस वन। और अगर हम इनके एलसीएम की बात करेंगे, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया जी, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको ही हटा दीजिए बस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 1 भी आया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा और ये पूरा फैक्टर भी आ जाएगा जी, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो तकरीबन आपके पास कितना हो गया है जी? ये इसमें तो कोई भी नहीं मिल रहा है। 1 1 cancel with this one now. This is the LCM. So LCM तो ये आया है बेटा, लेकिन इसमें नहीं है ऑप्शन, तो इसका मतलब that one is the only the correct option. So यही हमें सिर्फ चेक करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जी। ओके, सो आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी। आप थे वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर और आप देख रहे थे मेरी वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।